शुरुआत अहम खबर के साथ। जनूबी कश्मीर के बेगपुरा अवंतीपुरा में फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर और इंतहाई मतलूब मिलिटेंट रियाज नाइकू हलाक हो गया है। इस एनकाउंटर में उसका एक साथी आदिल भी हलाक हो गया। ये एनकाउंटर आज सुबह से शुरू हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है। इस दौरान एक मकान में छिपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर और ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इस बीच शारशाली खरियू पामपुर में एनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। इस इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है। एक और कार्रवाई में आज फोर्सेस ने त्राल इलाके में जैश मोहम्मद के एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं त्राल से हमारे साथी मंजूर। फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है, रियाज नाइकू को हलाक कर दिया गया है, तफसीलात। जी, ये जो बेगपुरा एनकाउंटर है, फोर्स इसको बड़ी कामयाबी से तहबीर कर रही है, क्योंकि इस एनकाउंटर में एक बड़ा कमांडर रियाज नाइकू को मार गिराया गया है और इसका साथी भी इस एनकाउंटर में हलाक हो गया है। फोर्सेस का मानना है कि ये एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पिछले 6 साल से रियाज इस इलाके में पूरे कश्मीर में एक्टिव था और जिसकी वजह से जिसके सर पर 12 लाख रुपयों का इनाम था। तो आज सुबह से ही इस इलाके में एनकाउंटर चल रहा था। तो उसके बाद जो ही रियाज की मारने की खबरें, तो फोर्सेस ने इसे बड़ी कामयाबी से तहबीर किया और फोर्स का कहना है कि ये फोर्स के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ऐसे मिलिटेंट को मारना वक्त की अहम जरूरत थी ना। मंजूर, ये भी खबरें हैं कि इसके एक साथी आदिल को भी हलाक किया गया और पूरे इलाके में जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। जी ना, इसका ये जो आदिल है ये भी इसका एक साथी था, पिछले कई सालों से इसके साथ चल रहा था। तो और इसको भी इस एनकाउंटर में मार गिराया गया है। और अगर आप सिक्योरिटी की बात करेंगे, सिक्योरिटी को मजीद इस इलाके में तैनात किया गया है। सर्च भी जारी है और जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है उनको भी बंद किया गया है। मोबाइल इंटरनेट सर्विस सुबह से ही वादी में पूरी बंद कर दी गई है और जो वॉइस कॉल से वॉइस कॉलों पर भी अब पाबंदी लगाई गई है, सिर्फ BSNL को छोड़ के है ना। जी, और इस सब के बीच में पूरे इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल इस वक्त? ये जो इलाका है, इस इलाके में पूरे इलाके को फोर्सेस ने अपने घेरे में रखा है। जो भी एग्जिट एंट्री पॉइंट्स है उन पर फोर्सेस की नजर बनी हुई है। कुछ नौजवानों ने इस दौरान बाहर आने की कोशिश भी की, तो हम फोर्सेस ने उन्हें वहां भी रोके। जो एनकाउंटर साइट थी उसी तरफ किसी को आने नहीं दिया ना। दूसरी जानिब जो क्रू एनकाउंटर है वो भी इख्तिताम पजीर हुआ। इसमें 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी भी उस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ऐसा बताया जाता है कि इलाके में शायद एक और मिलिटेंट छुपा होगा, लेकिन वो जो भी तफसीलात मजीद आएंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करके ना। जी सैयद मंजूर, एक और बात, रियाज नाइकू को हलाक कर दिया गया, इतनी बड़ी कामयाबी जो है ये फोर्सेस को मिली है, किस तरह से देखेंगे? फोर्सेस का मानना है कि एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि रियाज 2010 में इसने मिलिटेंसी में ज्वाइन किया था। उसके बाद ये काफी सरगर्म रहा है। काफी इसके खिलाफ काफी केस जो है वो दर्ज किए गए हैं। काफी किलिंग उसमें ये इन्वॉल्व रहा है। जिसके बाद फोर्सेस हमेशा कोशिश रही थी कि इसको ये ट्रैप किया जाए। ताहम कई बार एनकाउंटर में ये भाग गया था, ताहम आज इस एनकाउंटर में ये भाग नहीं सका। जी मंजूर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी।